प्रोग्राम की सीरीज के इस वीडियो हम जानने वाले हैं राइट ए प्रोग्राम टू रिवर्स ए नंबर। एक नंबर दिया गया उसको अपने को रिवर्स करना विद द हेल्प ऑफ जावा प्रोग्राम। तो ये कैसे करेंगे इसको हम विद प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। जैसे प्रीवियस वीडियो हमने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था प्रोग्राम 27, इसी के अंदर सर कॉम डॉट श्याम के अंदर ये हमारा पैकेज है। इसके अंदर ये एक मैं पर्टिकुलर क्लास को क्रिएट करता हूँ। तो राइट क्लिक किया और यहाँ पर सिंपली मैं क्लास का नाम देता हूँ रिवर्स। हमारा क्लास का नेम रहेगा रिवर्स नंबर। ये हमने क्लास दे दिया है रिवर्स नंबर। ओके, अब देखिए जो हम लॉजिक लिखने वाले हैं सबसे पहले उसको जानने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली हमारा टारगेट क्या है। कि एक मान चलिए कोई एक नंबर अपने पास दिया गया है, ये 121 दिया है, इस नंबर को अपने को रिवर्स करना है। रिवर्स मतलब क्या हो गया कि पहले जो ये लास्ट नंबर है ये क्या होना चाहिए, आ जाना चाहिए, सेकेंड वाला नंबर फिर यहाँ आना चाहिए और ये नंबर ऐसा आना चाहिए। तो ऐसे को अपने को रिवर्स करना है। इसी तरीके से कोई एक और नंबर दिया गया 1 2 3 4 दिया गया है। ओके, अब इस नंबर को अगर रिवर्स करना है तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 करके नंबर दिया गया। तो जो 4 नंबर है वो पहले आना चाहिए, मतलब लास्ट वाले जो नंबर उसको उठा कर लाओ, फिर यहाँ पर 3 कर दो, 2 कर दो, 1 कर दो। इसको एन नंबर ऑफ बेस कर सकते हैं। इस चीज़ को सीखो, लूप चला दो रिवर्स ऑर्डर में। जो नंबर दिया गया उसको स्ट्रीम कन्वर्ट कर दो, फिर उसको एरे में कन्वर्ट कर दो, एरे में कन्वर्ट कर उसको रिवर्स ऑर्डर में चला दो। लेकिन यहाँ पर एक सॉलिड नंबर दिया गया है। ओके, अब इसको अपने को करना है तो कैसे करेंगे इसको जानते हैं विद प्रैक्टिकली। ओके, तो ऐसा कुछ लॉजिक लिखेंगे, क्या करें जो लास्ट नंबर अपने को पिक करके दे, फिर ये नंबर दे, फिर लास्ट से जो सेकंड नंबर है, फिर लास्ट से थर्ड नंबर, जो लास्ट 1 नंबर है वो ऐसा करके नंबर अपने को आना चाहिए। तो ये लॉजिक कैसे इसको लिखेंगे इस वीडियो हम जानने वाले हैं। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले क्या काम करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं इंट करके लेते हैं। ओके, और जो रैप नाम के दे देते हैं सिंपली यहाँ पर इंट रैप, जो रिवर्स नंबर करेंगे और इसको हम 0 नंबर अभी स्टोर करा देते हैं। देन यहाँ पर एक वेरिएबल और लेते हैं नम, जिसमें हम कोई एक नंबर ले देते हैं 121 ले लेते हैं। ये हमने नंबर ले लिया। ओके, अब यहाँ से एक लूप चलाते हैं, वाइल लूप चलाते हैं और यहाँ पर हम कंडीशन देखते हैं कि नंबर जब तक 0 ना हो जाए तब तक वो लूप चलते रहना चाहिए। ओके, अब ये कंडीशन क्यों लिख रहे हैं इसके बारे में भी बताऊँगा कि अगर नंबर 0 है तो उसको अपने को रिवर्स करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। इसलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं नम नॉट इक्वल 0। मैंने कहा कि नंबर अगर 0 नहीं है तो इस लूप को चलाते रहो, जब तक कि नंबर 0 ना हो जाए तब तक ये लूप चलता रहना चाहिए। अब इस नंबर को जाहिर सी बात अपने को डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे इसके बारे में जानते हैं सबसे पहले। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर रिवर्स इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाई 10 कर दिए। अब ये 10 क्योंकि ये मैं भी आपको भी बताऊँगा। ओके, देन हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स प्लस नंबर मॉड्यूलो ऑपरेटर को हम यूज़ करेंगे। अब ये मॉड्यूलो बाई 10 कर देंगे। तो अब इसका क्या काम होता है इसके बारे में बताता हूँ। ओके, देन यहाँ पर हम लिखेंगे नम इक्वल टू नम डिवाइडेड बाई 1, 10 कर दिए। ओके, अब ये रिवर्स में। अब देखिए प्रोग्राम जब चलेगा तो कैसे चलेगा इसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने अभी नंबर दे दिया, ये पर्टिकुलर हमारा नंबर है। ओके, जब फर्स्ट टाइम ये प्रोग्राम चलेगा तो रैप वैल्यू क्या है, 0 है। 0 में अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से तो क्या वैल्यू आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर क्या होगा, रैप है, रैप इक्वल टू रैप। अब रैप का वैल्यू क्या होगा, रैप इक्वल टू रैप का वैल्यू तो 0 है, प्लस का हम ऑपरेटर यूज करेंगे। देन हमारा नंबर क्या एग्जैक्ट नंबर है 121 है और मॉड्यूलो हमने ऑपरेटर लगा दिया है, मॉड्यूलो ऑपरेटर 10 है। तो ये क्या करेगा, इसका रिमाइंडर निकालेगा। जब 10 से डिवाइड करिएगा 121 का तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 हो जाएगा, 0 प्लस 1 होगा। इट मीन्स क्या हुआ, 1 हो जाएगा। तो अब इससे आप जब क्या वैल्यू रैप करोगा, 1 हो जाएगा। ओके, अब ये अभी इस समय रैप का वैल्यू क्या है, 1 है। ओके, अब इसी तरीके से जो ये नंबर वाला है इसका भी क्या होगा, नंबर अभी हमारा क्या है, नंबर है 121 है और यहाँ पर इसने डिवाइड कर दिया 10 से, तो अभी कितना इसका वैल्यू आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब नंबर कितना बचा, 12 बचा। ओके, जब इस सेकेंड आइट्रेशन में जब ये लूप चलेगा तो क्या होगा, अब रैप का वैल्यू क्या हो चुका है, 1 हो चुका है। तो यहाँ लिखेंगे 1 इंटू 10, तो ये नंबर कितना, रैप का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ओके, अभी रैप का वैल्यू क्या है, 10 है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे रिवर्स, मतलब यहाँ पर वैल्यू क्या हो गया, 10 हो गया यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे 10
प्लस नंबर, नंबर मॉड्यूलो नंबर कितना था 12, 12 हमारा हो गया, तो सिंपली यहाँ पर आप 12 लिख दीजिए, 12 हो गया और डिवाइडेड मॉड्यूलो 10 हो गया। अब ये यहाँ से रिवर्स आपको क्या देगा, पर्टिकुलर 2 दे देगा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2 आएगा। जब 12 को डिवाइड करिएगा 10 से तो रिमाइंडर क्या आएगा 2 ही आएगा, तो अब रेप का वैल्यू क्या आ जाएगा 12 हो जाएगा, 10 प्लस 2 12 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर जब ये आएगा तो इसको अभी प्रेजेंट टाइम में नंबर क्या है 12 है, 12 अगर डिवाइडेड करिएगा पर्टिकुलर नंबर को डिवाइडेड बाय 10 तो इसका वैल्यू क्या आएगा 1 आ जाएगा। अब नंबर कितना हो गया हमारा 1 हो गया। ओके, अगेन ये थर्ड टाइम में जब लूप चलेगा अभी भी नंबर हमारा क्या है देखिए 0, अभी 1 है, हमारा काम हो गया। अब चलिए इस चीज़ को हम प्रोग्राम को रन करते हैं system.out.println और यहाँ से हम चेक करते हैं। ओके, दी रिवर्स नंबर इज, हम रिवर्स नंबर को यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं, राइट क्लिक करते हैं, रन एज जावा प्रोग्राम पर हिट करते हैं और देखिए रैप के अंदर जो हमारा नंबर है वो नंबर यहाँ पर आ जाना चाहिए, ये आ गया। अब इस प्रोग्राम को हम क्या करते हैं डिबग मोड में चलाता हूँ और डिबग मोड में आपको चेक करके दिखाता हूँ कि कैसे वैल्यू अपने को आउटपुट दे रहा है। ओके, तो राइट क्लिक करें, यहाँ से डिबग एज जावा प्रोग्राम पर हम हिट करते हैं और उसको चेक करते हैं डिबग मोड में। डिबग मोड कहता है ईच एंड एवरी लाइन जैसा एग्जीक्यूट होता है वैसे अपने को दिखाई देगा। ओके, देखिए यहाँ पर ये कंडीशन चेक है कि नंबर क्या है, नंबर इतना है, कंडीशन ट्रू है। देखिए यहाँ से को सेलेक्ट करिए, कंट्रोल शिफ्ट आई से करिए, तो यहाँ देखिए क्या आ गया, ये कंडीशन ट्रू आ गया। ट्रू आ गया इट मीन्स वाइल लूप क्या होगा हमारा एग्जीक्यूट होगा। ओके, इस चीज़ को मैं थोड़ा और एक्सपेंड करता हूँ जिसको प्रॉपर दिखाई दे। ट्रू हो गया, देन यहाँ से हम करेंगे F6 को यूज दबाएंगे पर्टिकुलर को, देन ये हमारा F6 को हम यूज़ करेंगे यहाँ से। अब देखिए रैप की वैल्यू अभी क्या है, यहाँ पर एक वेरिएबल एक्सप्रेशन है वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, रैप का भी वैल्यू क्या रहेगा 0 रहेगा। ओके, यहाँ से अगेन हम F6 को यूज करते हैं। अब रैप का वैल्यू देखिएगा अभी भी 0 रहेगा, हम फर्स्ट टाइम बोला था अभी होगा तब भी 0 रहेगा। अभी ये पर्टिकुलर जो एक्सप्रेशन है इसकी देखिए आउटपुट क्या आएगा ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसको सेलेक्ट करिए, कंट्रोल शिफ्ट आई दबाइए और देखिए होल वैल्यू रिजल्ट क्या कर रहा है 1 दे रहा था, और यहाँ पर भी देखिए जब हमने इसको किया था फर्स्ट टाइम तो वैल्यू 1 ही हमारा आया था। ओके, कैसे हुआ ना था क्योंकि 0 हो गया। अब इसको अगर इतने का देखिए रिजल्ट क्या आएगा, इस पूरे का रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा, कंट्रोल शिफ्ट आई 1 आएगा। 1 क्यों आएगा, क्योंकि कभी भी आप 121 को 10 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या देगा 1 आएगा, इसलिए यहाँ पर ये 1 आ गया वैल्यू। अभी भी हमारा ये नंबर देखिएगा तो नंबर कितना है, कंट्रोल शिफ्ट आई देखिए 121 ही है, लेकिन जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगा तो नंबर क्या हो जाएगा केवल 12 बचेगा। ओके, तो अगेन हम F6 करते हैं और अभी देखिए इसे अब करेंगे तो देखिए यहाँ पर नंबर चेक करेगा तो नंबर क्या है 12 है, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, कंडीशन ट्रू होगा तो यहाँ पर पर्टिकुलर एग्जीक्यूट हो जाएगा। देन यहाँ पर हम F6 करते हैं। अब ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को अभी देखिए रैप का वैल्यू भी क्या है 1 है, लेकिन जैसे इस पूरे लाइन को एग्जीक्यूट करिएगा तो बिकम हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि 1 इंटू 10 हो जाएगा पर्टिकुलर नंबर। देन अगेन F6 को यूज करेंगे। अब इस होल एक्सप्रेशन क्या आएगा, यहाँ पर हमारा ये नंबर क्या है 12 बचा है, 12 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, देखिए यहाँ से अगेन इसको हम चेक करते हैं इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 2 रिमाइंडर आ गया। ओके, अब 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये नंबर 2 था, इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ देखिए चेक करते हैं कंट्रोल शिफ्ट आई से तो 12 आ गया। देखिए यहाँ पर हमारा सेकंड एडिशन भी 12 था, राइट, इतना हमारा होगा। देन इस पर्टिकुलर अगेन लाइन को हम एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं सिंपली F6 को यूज करते हैं। अब ये नंबर कितना है 12 है, लेकिन 12 को जैसे हम 10 से डिवाइड करेंगे तो नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ सेकेंड एडिशन में तो यहाँ से यूज करते हैं F6 और यहाँ पर देखिए ऐसे कंट्रोल आया तो देखिए नंबर क्या हो गया 1 हो गया, कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ भी रिवर्स नंबर कितना है 12 है, 12 को अगर आप कंट्रोल शिफ्ट आएगा देखिए 12 है, 12 को अगर आप 10 से डिवाइड करिएगा तो मल्टीप्लिकेशन करिएगा 120 आ जाएगा, 120 आ गया। ओके, देन यहाँ से हम F6 यूज करेंगे, 120 ये आ गया हमारा पर्टिकुलर। अब यहाँ पर हमारा नंबर क्या है 1 का 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा 1 ही आएगा, तो ये नंबर कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। ओके, 121 हमारा रिवर्स नंबर होगा। लेकिन अब जब 1 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगा ये हम चेक करने वाले थे। यहाँ से होल एक्सप्रेशन को सेलेक्ट करिए,
कंट्रोल शिफ्ट आई दबाइए और देखिए यहाँ पर भी कम हो जाएगा, 0 ये नंबर हो गया, ये नंबर हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि 0 हो जाएगा 0, तो यहाँ पर हमारा ये 0 रहेगा ना कि ये 1 रहेगा। अब ये जैसे ही 0 हो जाएगा तो यहाँ पर एक कंडीशन आएगा, F6 दबाएंगे तो ये कंडीशन चेक, हमने कहा कि लूप कब तक चलना चाहिए, जैसे अगर नंबर 0 नहीं है तो ये हमारा पर्टिकुलर कंडीशन चलना चाहिए, हमारा ओवरऑल रिजल्ट था, राइट। तो यहाँ से हम आते हैं और उसको करते हैं चेक, तो देखिए यहाँ पर ये फॉल्स दे देगा वैल्यू, और जैसे ही फॉल्स आ गया तो हमारा कंट्रोल कहाँ जाएगा, आउट ऑफ दिस लूप चला आएगा, क्योंकि फॉल हो गया। हमने कंडीशन यहाँ पे देखी, अगर नंबर 0 नहीं है तो ये पर्टिकुलर लूप को तुम चलाते ही रहो, जब तक नंबर 0 नहीं था लूप को चला, लेकिन जैसे नंबर 0 हो गया तो ये लूप नहीं चलेगा, इसके कंट्रोल बाहर आ जाएगा। लाइन नंबर 70 पे F6 करते हैं और देखिए जो हमारा आउटपुट था वो अपने को यहाँ से दिख जाएगा, और जिससे आप कंसोल पर चेक करेगा तो रिवर्स नंबर इज 121 हमारा आ गया। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को रिवर्स कर सकते जावा प्रोग्राम में। आई होप आपको ये होल प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।